जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है और फिर गलती का एहसास होने पर माफी मांगता है तो गुस्सा न करें, उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए। इससे हमारी जो ऊर्जा बचेगी उसे भविष्य को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी एक घटना। उस समय भारत को अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली थी और वे काउंसिल ऑफ वायसराय के मेंबर थे। एक दिन गोखले जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे। तभी एक अंग्रेज अधिकारी भी उसी डिब्बे में आकर बैठा। अंग्रेज ने देखा कि एक भारतीय फर्स्ट क्लास में बैठा है। उसे गुस्सा आ गया। वह सोचने लगा कि भारत के लोग इस डिब्बे में कैसे चढ़ सकते हैं। उसने गोखले जी का सामान उठाया और डिब्बे से नीचे फेंक दिया। उस समय गोखले जी के साथ उनका एक सहयोगी भी था। उसने अंग्रेज से कहा, क्या आप जानते हैं आपने किसका सामान फेंका है? ये वायसराय काउंसिल के मेंबर हैं। ये सुनकर अंग्रेज को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत ही गोखले जी का सामान उठाकर डिब्बे में रख दिया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। गोखले जी बहुत विनम्र और विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेज को माफ कर दिया, लेकिन उनका सहयोगी अभी भी अंग्रेज से गुस्सा था। उसने एक पत्र लॉर्ड कर्जन को लिखा और उस अंग्रेज अधिकारी की शिकायत की और मांग की कि इस अधिकारी को सजा दी जाए। गोखले जी ने जब वह पत्र देखा तो उन्होंने कहा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। गुस्से को लंबा खींचकर तुम अपनी ऊर्जा और समय दोनों नष्ट कर रहे हो। इस ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। यह हमें सोचना चाहिए कि सामने वाले ने माफी मांगी, हमने उसे माफ कर दिया, बात यहीं खत्म हो गई। उस व्यक्ति को क्षमा करके हमने अपना समय और ऊर्जा दोनों बचा ली है। अब ये पत्र लिखकर क्यों ऊर्जा खत्म कर रहे हो? अगर ऊर्जा लगानी ही है तो हमें काले गोरे का भेद खत्म करने के लिए ऊर्जा लगानी चाहिए। अगर कोई गलती करता है और एहसास होने पर माफी मांग लेता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। अगर हम उस पर गुस्सा करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? क्षमा करके हम अपना समय और ऊर्जा बचा लेते हैं। ये दोनों भविष्य को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।